तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते। हम सबका स्वागत करते। एक व्यक्ति जो कहते हैं कि वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पूरी 2 घंटे की जो वीडियो है, शायद 2 से 2.5 घंटे पूरी भागवत का दिन, उसमें से केवल इतना विषय लिया और उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे उसमें कहा गया हो कि जब आजान चल रही हो तब भागवत को रोक देना चाहिए और भागवत को पढ़ना नहीं चाहिए। सही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि कोई मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ रहा है और तुम अपने घर में बैठ के भागवत पढ़ रहे हो तो तुम्हें भागवत रोकने की जरूरत क्या है? उससे उसके अल्लाह का अपमान कैसे हो गया? इसको लगता है कि वहां पर अल्लाह का अपमान हो रहा है, तो मुसलमान को क्यों नहीं लग रहा कि मेरा साथ वाला भागवत पढ़ रहा है तो मैं ही अजान छोड़ दूं, मैं ही नमाज छोड़ दूं, नहीं तो उसके भगवान का अपमान हो जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिर्फ मंदिर में बजता है, मस्जिद में यह चीज नहीं बजती है। और नमाज अपने घर में पढ़ेगा, उससे हिंदुओं को कैसे पता लगेगा कि वो नमाज पढ़ रहा अथवा नहीं? ये अजान से पता लगता है। तो इस कथावाचक को यह भी नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या, एक्चुअली वहां वर्ड था अजान अगर हो रही है तो तुम अपनी भागवत को बंद करके रख दो, कहीं उसके अल्लाह का अपमान ना हो जाए। पहली चीज, इससे उसका कोई संबंध नहीं है उसके अल्लाह के अपमान का। दूसरी चीज कि इनको मोहतरमा को यही नहीं पता है कि उस अजान में कहा क्या जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के पूजक हैं, राधा के पूजक हैं, रुक्मणी किधर गई? ये लोग खुद ही तो एनफोर्स कर रहे हैं कि रुक्मणी को छोड़िए, राधा को अपनाइए। और बिना तथ्यों की बातें करने वाले ये लोग ये तक नहीं जानते कि अजान में कहा क्या जा रहा है। क्या कभी किसी मुसलमान को आपने देखा है इस तरीके की बातें करते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन मैं हजारों सैकड़ों आपको ऐसे भगवा वस्त्र को अपमान करने वाले लोगों को दिखा दूंगा। ये श्री कृष्ण के विषय में कह रही है। क्या ये इस बात को भूल गई है कि आज भी जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है? और अगर इनको इतनी सूझ रही है तो ये जरा जाएं और करवाएं भाईचारे से उसका थोड़ा फैसला और निकलवाएं उस जेल को, वहां से मस्जिद के नीचे से निकलवाएं जेल को। असली मंदिर नहीं है जिसमें आप माथा फोड़ने जाते हो अपना। मैं बात कहता हूं, कड़वी लगती है, लेकिन तुम एक गलत स्थान पर मत्था टेक करके आते हो यह सोच करके कि यहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अरे आस्था ही है तो ढंग से तो कर लो वो आस्था। अपने जीने मरने के लिए इतने बड़े तुम भिखारी बन चुके हो कि अपनी आस्था तक नहीं बचा सकते, और ऊपर से ऐसे ऐसे लोग व्यासपीठ बैठा रखे हैं जो खुद उन्हीं को ही बदनाम कर रहे हैं। अगर भगवान कहीं हैं तो वो भी सोचते होंगे कि यार मतलब मुझे वहां से मुक्त, मेरे स्थान को मुक्त कराने से तो गए, वहां पे और ऐसे लोग बैठा दिए हैं जो मेरे स्थान को हर करके बैठने वाले और उसको अपवित्र करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले लोगों का ही महिमा मंडन कर रहे हैं। और अगर आप उस व्यक्ति की वीडियो को जाके देखेंगे तो जिस अभद्रता से उसने भागवत का अपमान किया है, उसने कहा कि भागवत नाम की कोई चीज हमारे धर्म में होती ही नहीं, और साथ साथ कहा कि ये सारे वक्ता जो राधे 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 गाते, ये राधा थी कौन? कृष्ण की प्रेमिका के अलावा ये क्या थी? कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी। यहां तक भी उसके विचार नहीं रुके और आगे उसने कहा कि ये क्या मथुरा में जन्मभूमि पर जाकर के अपना माथा फोड़ते हो, वो हिंदुओं का स्थान नहीं है। ये सारी बातें उसकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पहली बात, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मैं सर्व धर्म समन्वय में आस्था रखती हूं, और उसी भाव को लेकर के मैंने वहां इस विचार को व्यक्त किया कि बहुत जोर से आवाज आ रही है और
इससे कई बार हमारे ट्रस्ट में फोन भी आया कि इतनी जोर जोर से आवाजें आती है, तो क्यों ना थोड़ी देर इसे रोक करके, भागवत को रोक करके उनके भगवान को याद कर लिया जाए। अल्लाह बाकायदा मुसलमानों को खबरदार करते हैं कि ये जो काफिर लोग हैं, ये फसादी लोग हैं। ये मोहतरमा जो बैठी हुई आज यहां पर बैठ करके इस्लाम के पक्ष में भाषणबाजी कर रही हैं, ये खुद एक काफिर हैं। लिखा कहां है? खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कहां लिखा है? सूरह अल बकरा आयत संख्या 12 में लिखा है। अब देखो, इस्लाम को नहीं मानने वाले का मतलब इस्लाम वालों की नजर में फसादी होना होता है। कैसे? पूरी तरीके से जितनी भी आयतें हैं उन सब की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब ये केवल दूसरा अध्याय की बात हमने की है। अब चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, जिधर अल्लाह गैर मुसलमानों से दोस्ती तक करने के लिए मना कर रहा है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों उसके विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक या मित्र ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं है। परंतु उनसे बचने के लिए, अर्थात संधि मित्र बना सकते हैं उनसे बचने के लिए। अगर काफिर के चंगुल में फंस जाओ तो उनको बचने के लिए उनसे एक संधि मित्र, छोटी सी दोस्ती कर लो। और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा रहा है, अल्लाह ही की ओर तुम्हें जाना है। कहां लिखा है? सूरह अल इमरान आयत संख्या 28। और ये यहां बैठ करके व्यासपीठ पे क्या कह रही हैं? ये इस्लाम का प्रचार कर रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है